अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर ट्रेडर इन्वेस्टर, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल मुनीर और आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मार्केट। आज हम इन्वेस्टमेंट मार्केट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, वाई वी इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट मार्केट, हमें इन्वेस्टमेंट मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें हमारे पास ये 3 टॉपिक्स आ रहे हैं। क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक्स ट्रेडिंग, इनमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड व्हेन द राइट टाइम टू इन्वेस्ट विच मार्केट। बेसिकली इस वीडियो में हमने अपने 3 क्वेश्चंस के जवाब को ढूंढना है, व्हाट, वाई एंड व्हेन। लेट्स मूविंग टुवर्ड आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रिप्टो, फॉरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग। क्रिप्टो मार्केट या क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है? इसमें क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड किया जाता है। क्रिप्टो मार्केट का दूसरा नाम क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी है। फॉरेक्स बेसिकली इट सेल्फ 2 अल्फाज से मिलकर बना है, फॉर एक्स। फॉर मतलब फॉरेन, एक्स मतलब एक्सचेंज, और अगर इसे इकट्ठा देखा जाए तो ये फॉरेक्स एक्सचेंज बनता है। तो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को ट्रेड किया जाता है। स्टॉक मार्केट बेसिकली इसे आप स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते होंगे। अब हम मूव करते हैं कि इसमें कौन सी कमोडिटीज़ की ट्रेड की जाती है। तो क्रिप्टो मार्केट में आपकी जो ट्रेड की जाती है उसे कॉइन्स कहा जाता है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में आप करेंसी को ट्रेड करते हैं और स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स को ट्रेड करते हैं। अगर इनकी फिजिकल प्रेजेंस की बात करें तो फिजिकली जो क्रिप्टो मार्केट है जिसकी कमोडिटी कॉइन्स है, ये फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि फॉरेक्स मार्केट ये फिजिकली इसकी कमोडिटी जो करेंसी है वो एग्जिस्ट करती है। जबकि आप अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसके शेयर ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं और विद इन योर रेंज होते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे कि वाई वी इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट मार्केट। इसमें मैंने फिलहाल 2 ही फैक्टर को फोकस किया है ताकि आपको इजीली इसके बारे में बताया जा सके। पहला जो फैक्टर है वो हमारा कैपिटल है। इन्वेस्टमेंट मार्केट में जो भी हमने डिस्कस की, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत कम पैसों से भी ट्रेड कर सकते हैं, जबकि अदर बिजनेसेस में छोटे कैपिटल के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आप कोई रियल एस्टेट में चले जाएं या अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, उसमें आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते। और एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें बहुत ही इजी टू एग्जिट है। आप जब चाहें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रेड के जरिए एग्जिट कर सकते हैं, जबकि अदर बिजनेसेस में आपके लिए उस बिजनेस से निकलना मुश्किल होता है। आपने पहले उसके सारे एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज को सेटल्ड करना होता है और उसके बाद आप अदर बिजनेसेस में एग्जिट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में कैपिटल और एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। बहुत कम कैपिटल के साथ आप इसमें शुरू कर सकते हैं और इसको एग्जिट करना भी बहुत इजी है, और आपको विद इन फ्यू डेज अपनी इन्वेस्टमेंट इन शेप ऑफ कैश जो है वो वापस मिल जाती है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, व्हेन की तरफ, कि हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट मार्केट की किस कैटेगरी में। इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिस्क फैक्टर को डिस्कस करेंगे। रिस्क फैक्टर में आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में रिस्क फैक्टर और रिटर्न फैक्टर दोनों एबनॉर्मल हैं, जबकि फॉरेक्स मार्केट में ये वेरी हाई में चला जाता है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो ये हाई फैक्टर है। मैक्सिमम जो आप रिस्क या लॉस आप ले सकते हैं वो क्रिप्टो मार्केट में आप जीरो योर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने जितना पैसा डाला हुआ है वो सारा आपका जा सकता है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में आपने जितने पैसे डाले हुए हैं आपको डिपेंड करेगा कि आप उसके ऊपर रिस्क कितना लेते हैं। या आपके रिस्क एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। आप जितना रिस्क हाई करेंगे उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट के लॉस के चांसेस और दूसरे एंड पे गेन के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। जबकि अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में एक कैप जो है वो हमेशा से वर्क करता है। जैसे कि आप अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है वो 7.5% ऑफ शेयर मार्केट या ये अपसाइड या डाउनसाइड जा सकती है। इससे ज़्यादा विद इन अ डे ये मूव नहीं कर सकती। व्हेन मैक्सिमम रिस्क अप्लाई, कब अप्लाई होता है? आप इसमें मैंने आपको क्रिप्टो मार्केट में कहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाती है। तो वो ज़ीरो कब हो सकती है? जब आपने कोई कॉइन परचेज किया है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, या जिस एक्सचेंज पे आपने कॉइन अपना रखा हुआ वो बैंड हो जाती है, या आप कोई भी अपने लॉगिन पासवर्ड की डिटेल, चाहे वो एक्सचेंज की हो चाहे वो आपके वॉलेट की हो, अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में कोई भी अपना लॉगिन पासवर्ड भूलते हैं तो उसको रिकवर करना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन के बराबर हो जाता है।
इसलिए इसमें रिस्क फैक्टर हमने कहा कि सबसे ज़्यादा है एबनॉर्मल है, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सारी के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि फॉरेक्स मार्केट में आपके डिपेंड करता है कि आप कितने मार्जिन पे काम कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में ये डिपेंड करता है कि कोई भी गुड और बैड न्यूज़ जो सर्कुलेट होगी मार्केट में वो आपके शेयर से रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, वो आपकी कंट्री से रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। लेकिन ये एक शेयर की वैल्यू एक दिन में 7.5% से ज़्यादा अप या डाउन नहीं जा सकती। फॉरेक्स मार्केट में आपका डिपेंड करेगा आप कितने मार्जिन पे काम कर रहे हैं। और क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने कभी भी इसके लॉगिन पासवर्ड्स वगैरह क्रेडेंशियल्स की डिटेल कभी नहीं भूलनी है, उसे अच्छी तरह से सेव करना है, अदरवाइज यू विल लॉस योर ऑल इन्वेस्टमेंट। आपने अक्सर सुना होगा हायर द रिस्क हायर द चांस ऑफ रिटर्न। अगर आप किसी भी मार्केट में इन होते हैं और उसमें चांसेस आपके लॉस के ज़्यादा होते हैं तो इट्स मीन कि आपके प्रॉफिट के भी चांसेस उसी ही परसेंटेज से होंगे। अगर हम ट्रेड टाइम की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट 24/7 काम करती है, फॉरेक्स भी इसी तरह 24/7 काम करती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो यह हर कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। मोस्टली ये उस कंट्री के 9 to 5 के दौरान काम करती है। जो अक्सर आपने एक फ़िक्रा सुना होगा मार्केट विच नेवर स्लीप्स, वो फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के बारे में ये अल्फाज अक्सर बोले जाते हैं, आ मार्केट विच नेवर स्लीप्स। अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करें तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग एंड माई पर्सनल व्यू, ये हर बंदे का व्यू डिफरेंट हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाते हैं तो आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट उस कंट्री की जिस भी मुल्क में आप हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। जब आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा फॉरेक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप समझते हैं कि आपको फॉरेक्स मार्केट भी अच्छे से समझ आ गई है, आप मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, तो फिर आप क्रिप्टो मार्केट की तरफ मूव करें। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम वेयर, इसका आंसर मेरे ख्याल में जो है वो स्टॉक मार्केट ऑफ योर कंट्री, जिस मुल्क में भी आप रह रहे हैं उस मुल्क की स्टॉक मार्केट में आपको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट में जाते हैं तो। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।